दोस्तों अगर आप भी OBS स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करते हो या फिर आप YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्या आप जानते हो हम में से ज़्यादातर लोग 99% लोग ये गलती कर देते हैं, एक छोटी सी सेटिंग करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। अगर आप OBS स्टूडियो में मान लो रिकॉर्डिंग कर रहे हो या फिर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और ऐसे में किसी कारणवश आपका OBS स्टूडियो क्रैश हो जाए या फिर आपका PC बंद हो जाए या फिर पावर फेलियर हो जाए तो ऐसे में होता ही है, मान लो आपकी आधे घंटे की 1 घंटे की रिकॉर्डिंग आपकी हो चुकी है या फिर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, अब ये अगर बंद हो गया तो जो आपकी आधे घंटे 1 घंटे की जो आपकी रिकॉर्डिंग थी वो भी आपको नहीं मिलने वाली है, डिलीट हो जाएगी अगर आप एक छोटी सी सेटिंग नहीं करोगे। तो ऐसे में क्या होगा, जो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी वो एंड हो जाएगी और आपको दोबारा से लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए दोबारा से आपको लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। आज के वीडियो में आपको मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं। कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जो आपको OBS स्टूडियो और YouTube के अंदर करनी होंगी। तो इसके लिए हमें चलना है अपने PC पर और सबसे पहले अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। तो मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है। ये OBS स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है OBS 30.0.2। तो सबसे पहले बात करेंगे रिकॉर्डिंग की। जब आप OBS स्टूडियो से रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको कौन सी सेटिंग का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यहां पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर आपको आउटपुट पर क्लिक करना है और ऊपर की साइड यहां पर सिंपल और एडवांस 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आपको एडवांस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पर स्ट्रीमिंग के बाद एक ऑप्शन आएगा रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। अब यहां पर टाइप आपको सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड। रिकॉर्डिंग पाथ में आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो आप किस फोल्डर में अपने PC में कहां पर सेव करना चाहते हो। तो वो आप यहां ब्राउज पर क्लिक करके जहां भी इसे सेव करना चाहो वो लोकेशन आपको यहां से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है जनरेट फाइल नेम विदाउट स्पेस, यहां पर आपको इसे टिक करके रखना है। उसके बाद रिकॉर्डिंग फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, यहां पर ज्यादातर लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं MP4 को। तो आपको MP4 फॉर्मेट सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप MP4 फॉर्मेट सिलेक्ट करके रखोगे और अगर आपका OBS बीच में बंद हो गया तो आपकी पीछे की सारी रिकॉर्डिंग गायब हो जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो आपको इस सेटिंग का ध्यान रखना है। जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट वाला ऑप्शन है इसमें आपको MKB सिलेक्ट करके रखना है। ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन देख रहे हो .mkb, तो आपको ये MKB वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना है। अगर आप इसे MKB में सिलेक्ट कर लोगे तो अगर आपका OBS बंद भी हो जाएगा तो आपकी जो पिछली रिकॉर्डिंग है, जितनी रिकॉर्डिंग आपकी हो चुकी है वो आपको मिल जाएगी वापस। कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इसे आपको अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। तो ये हमारी रिकॉर्डिंग की सेटिंग यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग की सेटिंग भी बता देता हूँ। उसके लिए हमें जाना होगा अपने YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर मैंने अपना YouTube चैनल ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर एक प्लस का बटन दिखाई दे रहा है, क्रिएट का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गो लाइव पर क्लिक करना है। जैसे ही हम गो लाइव पर क्लिक करते हैं तो YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक स्ट्रीम का ऑप्शन आएगा, एक वेब कैम का ऑप्शन आएगा और एक आएगा मैनेज का। आपको मैनेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद शेड्यूल स्ट्रीम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का टाइटल वगैरह दे देना है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ टेस्टिंग। इसके बाद डिस्क्रिप्शन जो भी आप लिखना चाहो डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पर दे देना है। कैटेगरी है वो सब सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको थंबनेल वगैरह सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको थंबनेल दे रहा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद प्लेलिस्ट, ऑडियो, ये सब सेटिंग तो आप जानते ही होंगे, ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ कर लेनी है। उसके अलावा यहाँ पर टैग वगैरह लगाने हैं, टैग लगा लीजिए, लैंग्वेज, लाइसेंस, ये सब सिलेक्ट आपको यहाँ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है, ये सब आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सेटिंग्स आपको ये सब आती होगी। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर दो और उसके बाद यहाँ से आप विजिबिलिटी सेट कर सकते हो कि आपको ये प्राइवेट रखनी है, पब्लिक रखनी है या अनलिस्टेड रखनी है। तो फिलहाल मैं इसे पब्लिक पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद हम इसे डन पर क्लिक कर देंगे। तो YouTube के लाइव कंट्रोल रूम में हमारी लाइव स्ट्रीमिंग क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो स्ट्रीम की का ऑप्शन आ रहा है। ये स्ट्रीम की हमें कॉपी करके अपने OBS स्टूडियो के अंदर पेस्ट कर देनी है। लेकिन यहाँ पर एक सेटिंग का आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी सेटिंग
है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। एडिशनल सेटिंग में यहाँ पर आप देख रहे हो एक इनेबल ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, इनेबल ऑटो स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है। ये आपको ऑफ रखना है, इस साइड रखना है, इसे आपको ऑन करके नहीं रखना है। अब इसमें गलती हमारी क्या हो जाती है, अगर हम यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे, इनेबल ऑटो स्टार्ट या इनेबल ऑटो स्टॉप दोनों को हम यहाँ पर अगर क्लिक कर देंगे तो उससे क्या होगा, जब आप OBS स्टूडियो में जैसे ही अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ YouTube में लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी, सीधा आपका OBS से ही वो स्टार्ट हो जाएगी और OBS से ही स्टॉप हो जाएगी। अब ऐसे केस में क्या होगा, जैसे ही आप अपना OBS स्टूडियो बंद करते हो या फिर आपकी लाइट चली गई, OBS स्टूडियो बंद हो गया, तो यहाँ से आपकी लाइव स्ट्रीमिंग भी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, इस चीज को आप यहाँ पर ऑफ करके रखिए, इनेबल ऑटो स्टार्ट इसे ऑफ करके रखिए, ऑटो स्टॉप को भी ऑफ करके रखिए। अब इस केस में क्या होगा, जब आप OBS स्टूडियो से अपनी लाइव को स्टार्ट भी कर दोगे तब भी आपकी लाइव तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे। और इसी तरह से जब आप OBS से अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप कर दोगे तो लाइव स्ट्रीमिंग OBS से तो बंद हो जाएगी लेकिन यहाँ पर बफरिंग में चलती रहेगी जब तक आप यहाँ से इसे बंद नहीं करोगे। तो अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। आपको बस यही ध्यान रखना है, यहाँ पर इन दोनों जो ऑप्शन दिख रहे हैं इन्हें आपको ऑफ पोजीशन में रखना है। उसके बाद यहाँ से आपको कॉपी कर लेनी है स्ट्रीम की कॉपी करेंगे और चलेंगे अपने OBS स्टूडियो पर। तो यहाँ पर वापस OBS स्टूडियो पर आने के बाद अब आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है, उसके बाद स्ट्रीम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख रहे हो एक ऑप्शन आ रहा है यूज स्ट्रीम की एडवांस्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम की को पेस्ट कर देना है। जो स्ट्रीम की आपने वहां से कॉपी की थी उसे यहाँ पेस्ट कर देना है, अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे और रिकॉर्डिंग भी करेंगे तो दोनों चीजें हमारी चेक हो जाएंगी। मैं यहाँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर देता हूँ और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर भी क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर यह है हमारा OBS स्टूडियो और इस साइड हमारा YouTube का लाइव कंट्रोल रूम है और जो OBS स्टूडियो की स्क्रीन थी, फुटेज थी, वो हमारे YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर आ रही है। लेकिन हमारी लाइव स्ट्रीमिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है YouTube पर। आप देख रहे हो यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको अगर YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है तो आपको गो लाइव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम गो लाइव पर क्लिक करेंगे YouTube पर भी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका फायदा ये है, अब मान लो मैं अपना OBS स्टूडियो की जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो यहाँ से मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। स्टॉप स्ट्रीमिंग पर मैंने क्लिक कर दिया तो जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग है OBS से तो बंद हो गई लेकिन हमारे YouTube पर ये चलती रहेगी। यहाँ पर स्क्रीन पर एक बफरिंग आती रहेगी, वही स्क्रीन बफर करती रहेगी लेकिन स्ट्रीम आपकी बंद नहीं होगी। जब तक आप यहाँ एंड स्ट्रीम पर क्लिक नहीं करोगे तब तक आपकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं होगी। मेरा PC बंद हो जाए, मैं PC बंद कर दूँ, मेरी लाइट चली गई, OBS भी मैंने बंद कर दिया, तब भी आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है YouTube पर वो इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो बफरिंग होती रहेगी लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं होगी। अब मान लो हमारा OBS स्टूडियो हमने दोबारा से ओपन किया और मैं फिर से यहाँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग करूँगा तो आप देखोगे YouTube के लाइव कंट्रोल रूम में ये जो बफरिंग आ रही है यहाँ से ही हमारी फिर से स्टार्ट हो जाएगी लाइव स्ट्रीमिंग। जो हमारी आगे के लिए है सेम लाइव स्ट्रीमिंग हमारी आगे के लिए कंटिन्यू हो जाएगी। तो देखो अब ये हमारी आगे के लिए कंटिन्यू हो गई। तो ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है जब तक आप YouTube के लाइव कंट्रोल रूम से यहाँ पर एंड स्ट्रीम पर क्लिक नहीं करोगे तब तक आपकी YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहेगी। तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग का ये सॉल्यूशन हो गया। आपको इस तरह से सेटिंग करके रखनी है जो मैंने ऑप्शन बताए थे, इनेबल ऑटो स्टॉप और इनेबल ऑटो स्टार्ट, इन दोनों को आपको ऑफ करके रखना है। पर हमने लाइव स्ट्रीमिंग को भी ऑफ कर दिया, रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी। अब हम अपनी रिकॉर्डिंग चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक फाइल का ऑप्शन आ रहा है, फाइल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद शो रिकॉर्डिंग्स पर क्लिक कीजिए। जैसे आप शो रिकॉर्डिंग्स पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपकी जो रिकॉर्डिंग्स थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अभी वाली जो हमारी रिकॉर्डिंग है आप देख सकते हैं ये वाली रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है, सेव हो चुकी है। इस रिकॉर्डिंग का जो फॉर्मेट है वो आ रहा है MKV फॉर्मेट। तो अब हमें इसे MP4 में अगर कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। अब OBS में यहाँ पर जो फाइल का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इसमें आपको नीचे ऑप्शन मिलता है रीमक्स रिकॉर्डिंग। रीमक्स रिकॉर्डिंग पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन दिखेंगे। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये 3 डॉट्स आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए
और यहाँ से आपकी जो रिकॉर्डिंग थी उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये MKV वाली रिकॉर्डिंग है, इसे मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ आप देखोगे ये हमारी जो रिकॉर्डिंग थी यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ रीमक्स पर क्लिक कर देना है। रीमक्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही सेकेंड में हमारी जो रिकॉर्डिंग थी यहाँ पर रिकॉर्डिंग रीमक्स्ड, यानी जो हमारी रिकॉर्डिंग थी MKV वाली रिकॉर्डिंग थी वो MP4 में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसे कर देते हैं ओके और उसके बाद इसे कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पर फाइल पर जाएंगे और शो रिकॉर्डिंग पर क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको अब 2 फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, 2 फाइल्स दिखाई दे रही हैं। ये हमारी है MKV फॉर्मेट वाली फाइल और ये कन्वर्ट होके हमारी बन चुकी है MP4 फाइल। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, इस तरह से कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स करने के बाद अगर अब आप रिकॉर्डिंग करोगे या लाइव स्ट्रीमिंग करोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल बरकरार रहेगी और आपकी लाइव स्ट्रीमिंग भी वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। अगर आपका OBS स्टूडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा OBS स्टूडियो की पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहां से जाकर आप OBS स्टूडियो को सीख सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।